लेकिन जो तस्वीरें देखिए शाहीन बाग से आ रही हैं वो अपने आप में ये बयां कर रही हैं कि भारी विरोध जैसी आशंका जताई जा रही थी वैसे ही कुछ हालात है। अंजना कुछ कह रही है। अंजना, बिल्कुल टकराव की स्थिति बनी हुई है। जल्दी से दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए, ये विरोध आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से पॉलिटिकल या सियासी अखाड़ा पूरा बन रहा है। अमानतुल्लाह खान भी, आम आदमी पार्टी के विधायक, अन्य नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनको धीरे धीरे पुलिस अब यहाँ से ले जा रही है ताकि क्रेन के आगे का रास्ता साफ हो। मैंने भी उनसे यही पूछा कि आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर सरकारी काम है तो उसमें बाधा डाला कानून के खिलाफ होता है। अब इन सभी लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है और ये तस्वीरें अब हम दिखा सकते हैं क्रेन की। जल्दी से मोड़िए। क्रेन अब आगे बढ़ रहा है, आगे का रास्ता खाली हो गया है और यहाँ पर अब पता चल जाएगा कि क्रेन कहाँ पर चल रहा है। ये दोनों लोहे का लगा आगे वाला पार्ट। अच्छा, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं एमसीडी के जो, नमस्कार, ये जो एमसीडी के है अब यहाँ पर चलेगा। फिर से एक नेता वहाँ बैठ गया है, उसको इधर मोड़कर क्रेन को लाया जाएगा और ये हम आपको दिखा दें जल्दी से। एमसीडी के अधिकारी ने हमें साफ बताया है ये जो आगे वाला आप देख रहे हैं लोहे का पूरा स्ट्रक्चर लगाया गया है, ये अवैध है। ठीक है, शुभांकर भी कुछ कह रहे हैं। जी शुभांकर। अर्पिता देखिए, जहां पर मौजूद है, यहाँ बुलडोजर के ठीक सामने लोग वापस बैठ गए। देखिए तस्वीरें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये तमाम लोग अर्पिता मौजूद है जो बुलडोजर के ठीक सामने खड़े हुए और इन्हें पुलिस डिटेन करके गाड़ी है जहां पर इन तमाम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। ये तमाम वो लोग हैं जो बुलडोजर के ठीक सामने खड़े हुए थे और अब इन्हें दिल्ली पुलिस यहां से हटवा रही है। लगातार ये लोग विरोध कर रहे थे, वो तमाम लोग जो बुलडोजर के सामने आ रहे थे, अब उन्हें दिल्ली पुलिस धीरे धीरे हटाने लगी है। पुलिस फोर्स की भारी तैनाती है। देखिए मेरे दाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बुलडोजर नजर आएगा, लेकिन इस बुलडोजर की रफ्तार जो है वो अब तेज नहीं चल पा रही है। उसकी वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। इधर देखिए, बाईं तरफ आप देखिए, थोड़ी देर पहले यहाँ पर हंगामा, मारपिटाई जैसी स्थिति जो है वो यहाँ बन गई थी और बड़ी संख्या में इस वक्त शाहीन बाग की दुकानें जो हैं वहां पर लोग मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर इधर देखेंगे आप, वो देखिए बस, देखिए बस में ऐसे लोग जो विरोध कर रहे थे उन्हें धीरे धीरे बिठाया जा रहा है, उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने कोशिश कर रहा है कि यहाँ से इन लोगों को हटा दिया जाए ताकि बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ने लगे। ठीक है शुभांकर, रहिए। अंजना के पास भी कुछ अपडेट है, जल्दी से उनका रुख भी कर लेते हैं। अंजना। बिल्कुल, हम ये आपको वो इलीगल कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं, यही हटाया जाएगा। हट रहे हैं। ये देखिए, उन्होंने बता दिया एमसीडी के अधिकारियों ने कि आयरन का जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है उसे ही हटाया जाएगा। बुलडोजर पीछे जा रहा है और यही वो कंस्ट्रक्शन है जिसमें सबसे पहले आप ये ऐसा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा सबको क्योंकि ये स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है लोहे का जो ये पूरा स्ट्रक्चर। बिल्कुल आप दिखाई देखिए, यहीं पे बुलडोजर चलेगा। सुशांत भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी अपडेट। सुशांत जी। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें टॉप एंगल के जरिए बुलडोजर यहाँ पर खड़ा हो चुका है और जेसीबी का पंजा आगे की तरफ बढ़ता हुआ इस पूरे अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, यहाँ पर अब कार्रवाई जो होगी और लगातार विरोध दूसरी तरफ यहाँ पर नजर आ रहा है और जेसीबी का पंजा जो है वो उठ चुका है। अब आगे की तरफ ये बुलडोजर जो है वो चलेगा। इस कार्रवाई को आप टॉप एंगल से देख सकते हैं कि भारी भीड़ यहाँ पर पुलिस इलाके के लोगों की यहाँ पर नजर आ रही है और यहाँ पर अब कार्रवाई जो है वो जेसीबी करती हुई आपको नजर आएगी। जेसीबी का पंजा जो है वो आगे की तरफ यहाँ पर आपको नजर आएगा। ये अतिक्रमण जो है वो यहाँ पर एमसीडी के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि ये अतिक्रमण है जिस पर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। अब इस पर कार्रवाई जो है वो हो सकती है। ये टॉप एंगल के जरिए देखिए कि जेसीबी अब इस पूरे हिस्से में रुक चुकी है। अब यहाँ पर एमसीडी का जो पंजा है वो इधर उधर मूव करता हुआ आपको नजर आएगा और कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो हो सकती है, शुरुआत हो सकती है। तमाम जो लोगों की नजरें हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। आज तक आप देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ के इलाके के लोकल विधायक हैं, निगम पार्षद है, तमाम नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको आगे किया जा रहा है ताकि जो लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं उनको पीछे किया जाए ताकि ये लोग विरोध ना कर सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्रवाई जो है वो यहाँ पर हो सकती है। ये तस्वीरें आप देखिए कि अभी यहाँ पर बुलडोजर जो है वो चलता हुआ नजर आएगा। ये पूरा इलाका यहाँ पर कार्रवाई जो है वो एमसीडी की तरफ से होनी है। इसके अलावा
लगातार जो पुलिसकर्मी हैं और जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जो है वो अंदर की तरफ जाएं, अंदर जाएं। लोग यहाँ पर जो है वो छज्जे पर जो खड़े हुए हैं उनको अंदर करने की कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए अर्पिता, आपने टॉप एंगल से तस्वीरें दिखा दी जहां पर मौजूद है। मेरे पीछे ही देखिए बुलडोजर यहाँ पर मौजूद है और एक बार दर्शकों को दिखा दो क्या टूटने वाला। हमने यहाँ पर बात की उन लोगों से जो बुलडोजर की कार्रवाई को करने वाले हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये देखिए भाई साहब, ये तोड़ने वाले आप लोग ना, क्या तोड़ने वाले जरा बताइए तो कैमरे जी। अरे इधर आ जाओ, आ जाओ आप, इधर आ जाओ, ये बोर्ड तोड़ने वाले इधर आ जाओ। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हम बुलडोजर के ठीक सामने इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो ब्लैक आगे आप देख रहे हैं पोर्शन, जो बोर्ड लगाया गया है, इस बोर्ड को कहा जा रहा है कि यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा। यही वो कार्रवाई है जो यहाँ करेंगे। बुलडोजर मेरे ठीक दाहिने तरफ, ये देखिए यहाँ पर बुलडोजर है और इसी बुलडोजर से बताया जा रहा है इस वक्त जो आज तक आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, इस बुलडोजर से पहली कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है मौजूद है। अगर इन गलियों में आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो लगातार इकट्ठा होती जा रही है। लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं, जमावड़ा लगा हुआ है। बुलडोजर के दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे तो वहां भी बहुत ज्यादा भीड़ है। अगर आप पीछे की तरफ बात करेंगे तो चारों तरफ देखिए पुलिस प्रशासन को लेकर तमाम जो गाड़ियां हैं, लोग हैं, भीड़ है, वो यहाँ इकट्ठा हो गया है। लेकिन इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वो वही जगह है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है और इस कार्रवाई को अब से थोड़ी देर में अंजाम दिया जाएगा। ये बुलडोजर का आगे का हिस्सा है जो अब से थोड़ी देर में चलना शुरू होगा और शाहीन बाग में यहाँ पर ये पहली बिल्डिंग, पहला मकान जहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा। एक बार फिर हम आपको दिखा दें, आगे जो ये लोहे की ग्रिल्स लगी हुई है और ऊपर जहां पर ये लोग आपको बात करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके आगे जो ये ब्लैक कलर का प्लेट लगा हुआ है, इस प्लेट को ही बताया जा रहा है कि वो पहली कार्रवाई है जिसमें यहां पर गिराया जाएगा। ये तमाम जानकारियां जो है ये हमें अब तक दी गई हैं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं बात करने की, समझाने की। भाई साहब क्या बता रहे थे, क्या तोड़ा गया? ये बोर्ड, ये जो लगा हुआ फ्लैक्स है, ये पाइप है, सारे टूटेंगे, निकलेंगे, भाई सारे निकलेंगे, सारे हटा दिए जाएंगे। देखिए आपको बताया गया यहाँ पर ये तो ऑलरेडी निकालने की तैयारी कर रहे हैं भाई, कह रहे ये तो ऑलरेडी निकालने की तैयारी कर रहे हैं भाई। अब देखिए लोग यहाँ कह रहे हैं कि जो आगे की लोहे की ग्रिल्स है उसे निकालने की तैयारियां पहले से कर चुके थे, पहले से कर चुके हैं लोग भाई, ये सब निकाल रहे हैं ऑटोमेटिक। आपको कोई नोटिस दिया गया था यहाँ पर? नोटिस दिया गया था? नहीं जी, नोटिस तो कुछ नहीं दिया गया, मगर के लिए लगाई है, रिनोवेशन के लिए लगाया है, इसे हटवा देंगे, अभी हम खुलवाते हैं। तो क्या आपको कोई नोटिस देकर? देखिए अर्पिता, देखिए अगर आप यहाँ विरोध की बात करेंगे तो लोग यहाँ कह रहे हैं कि रेनोवेशन के लिहाज से ये लगवाया गया था। ये यहाँ पर जो आप बाहर देख रहे हैं रेनोवेशन के लिए ये तमाम चीजें लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पर एमसीडी का ये कहना है कि अब से थोड़ी देर में इन तमाम ग्रिल्स को हटा दिया जाएगा और ऊपर जो आप ब्लैक कलर की प्लेट देख रहे हैं यहाँ पर भी इसे हटा दिया जाएगा। कुल मिलाकर विरोध जो है वो इस बात को लेकर है कि जानकारियां थोड़ी पहले होती तो शायद इसको हटा देते। जी अर्पिता। अंजना, यानी ये बात भी कही जा रही कोई नोटिस नहीं मिला, पुलिस की किस तरीके की तैनाती आप देख रहे हैं वहां पर, क्योंकि भारी तादाद में लोग हैं जो बार बार बीच बीच में आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं और नहीं होने दे रहे कार्रवाई। बिल्कुल विरोध हो रहा है लेकिन उन सबके बीच कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई अब आगे बढ़ रही है। जो जानकारी पहले से ही दी गई थी कि ये जो आयरन का स्ट्रक्चर है ये इलीगल है, उसकी इजाजत नहीं है, उसे हटाने के लिए यहाँ पर कोशिशें हो रही हैं, एक बार फिर से विरोध की स्थिति बनते हुए। और सवाल यह है कि हर रोज हम ही लोग टेलीविजन पर ये शोज कर रहे हैं शाहीन बाग के। यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह खान कहते हैं कि हमने खुद ही यहाँ से इलीगल कंस्ट्रक्शन जितना था, मस्जिद के बाहर टॉयलेट था, उन सबको हटाया है। तो फिर आखिर ये साहब किस चीज का इंतजार कर रहे थे? यहाँ पर एमसीडी की कार्रवाई हो रही है और वो होगी। जो अधिकारियों ने अभी तक बताया है उनके मुताबिक ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो आयरन का पूरा पिलर्स लगाया हुआ है, वो क्या आगे में रेनोवेशन का काम, आगे के बिल्डर्स, लेकिन ये सब आपको पहले से पता था। और इस पूरी सड़क पर आप देखेंगे तो काफी आपको अवैध निर्माण आगे तक निकलता हुआ दिखेगा। जिसकी दुकान उसकी मर्जी, यही चलता है ऐसे तमाम कॉलोनियों में जहां पर अवैध निर्माण के लिए नोटिस भेजा गया है। जिसकी दुकान उसकी मर्जी। लेकिन जो सवाल उठता है वो यही कि क्या जहांगीरपुरी शाहीन बाग में, लेकिन अमीरों की बस्तियों में नहीं, कॉलोनियों में नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल हम तस्वीरें आपको फिर से दिखा रहे हैं भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के। पूरा यहाँ पर ह्यूमन घेरा, सुरक्षा घेरा बना दिया गया है और एमसीडी के अधिकारी तमाम कुछ ही देर में यहाँ पर कार्रवाई करने की शुरुआत करने वाले हैं। कुछ लोग विरोध करने के लिए दूसरी तरफ से भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार आह्वान किया जा रहा है कि आयरन का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर नीचे गिर सकता है, इसलिए सावधानी बरती जाए। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर डग पर, पग पग पर, थोड़ी थोड़ी देर पर विरोध यहाँ पर शाहीन बाग के तमाम लोगों का हो रहा है। कुछ लोगों को अंदर बातचीत के लिए बुलाया गया है। एक सेकंड जरा बताएंगे, बात कर रहे हैं क्या लोकल लोगों से? मैं यही हूँ, हाँ वही पूछ रही हूँ। बात हो रही है, लोकल लोगों से बातचीत की जा रही है, ये समझने की कोशिश, क्योंकि पिछली बार ये आरोप बार बार लगा था कि गुप्ता जी की दुकान में गुप्ता जी पेपर्स दिखाना चाहते थे, किसी ने देखा ही नहीं।
इसीलिए यहाँ पर कुछ लोगों को अंदर बुलाकर उनसे बातचीत की जा रही है और उसके बाद ही जो भी यहाँ पर कदम उठाने की कार्रवाई होगी उसकी शुरुआत होगी। फिलहाल तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको पूरे इलाके की दिखा देते हैं, क्योंकि जब जब आप ये शाहीन बाग में बुलडोजर से अवैध निर्माण के गिराने की चर्चा होगी तब तब उस विरोध की भी चर्चा होगी जो सरकारी काम में यहाँ पर किया गया है। हर जगह पर लोगों का हुजूम है, वो इसके खिलाफ है, वो इसके विरोध में है और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। क्या बताएंगे आप, क्या बातचीत हो रही है अंदर? बात करने को तैयार नहीं। एक बार फिर से ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या अवैध निर्माण को खुद ही हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है? एक एक करके उसे उतारने का काम वो कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये सवाल खड़ा किया गया कि इसको क्रेन से गिराना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, ऐसे में लाइव उसे उतारा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आयरन स्ट्रक्चर है उसे धीरे धीरे उतारा जा रहा है। रह रहकर एक एक पिलर को उतारा जा रहा है। ऊपर भी लोग मौजूद है जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है वहां से। और अब हम आपको दिखा रहे हैं पीछे, सबको थोड़ा सा पीछे बढ़ने के लिए कहा गया है क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर खोला जा रहा है और यहाँ पर ये गिर सकता है। अर्पिता, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं शाहीन बाग से, जहां पर देखिए जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये लोहे के जो रॉड लगाए गए हैं इनको फिलहाल हटाया जा रहा है। लेकिन जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको दरअसल रिनोवेशन के लिए लगाया गया था और उसको वो खुद हटाने वाले थे। लेकिन फिलहाल यहाँ बुलडोजर आप देख रहे हैं खड़ा हुआ। शुभांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी अंजना ओम कश्यप हमारे साथ लगातार मौजूद है। शुभांकर, जरा दिखाइए किस तरीके की तस्वीरें वहां से और क्या विरोध कर रहे हैं लोग? देखिए, रेनोवेशन का जिक्र किया गया था, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें आप देखेंगे तो ये तमाम जो बच्चे इस वक्त यहाँ पर लोग चढ़ रहे हैं और खुद ही ऊपर देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा तस्वीरें दिखाएं आपको। यहाँ पर देखिए लोग खुद इस आयरन इन्हें हटा रहे हैं और यहाँ पर बहस इस बात को लेकर हो रही थी कि रेनोवेशन के काम के लिए हमने लगाया था। लेकिन मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए बुलडोजर यहाँ खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त इन तमाम पिलर्स को हटाते हुए आप ये इंक्रोचमेंट नहीं है, ये वो बंदे ने रेनोवेशन की लगवाया था। ये पिलर्स को हटाने की बात कही गई। हाँ जी, बात कही गई थी, अब वो हटा रहा है जी। वो तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो आयरन के रॉड्स रखे थे या जो रेनोवेशन के लिए जितना भी काम हो रहा था, अब वहां पर खुद हटाया जा रहा है। बात विरोध जो है पिछले कुछ वक्त से लगातार इसी बात को लेकर हो रहा था कि यहाँ पर इसे हटाया क्यों नहीं गया, और अगर इसे बुलडोजर के जरिए हटाया था तो शायद कोई घटना घटित हो सकती थी, इसलिए इन्हें मौका दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ऊपर लोग मौजूद हैं। इस वक्त हम आपको आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर खुद ही शाहीन बाग में लोग जो हैं, जो इस रेनोवेशन के लिए इस यहाँ पर पिलर्स लगाए गए थे, रॉड्स लगाई गई थी, उन्हें खुद हटाते हुए बुलडोजर भी आप देखेंगे तो इस बिल्डिंग के ठीक बाहर खड़ा हुआ है। ये बुलडोजर की तस्वीरें भी दिखाइए। बुलडोजर का जो क्रेन है आगे के हिस्सा वो आपको नजर आ रहा है और उसके पीछे खुद शाहीन बाग में लोग जो हैं वो रेनोवेशन के काम के लगाए गए रॉड्स को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में चारों तरफ यहाँ पर पुलिस प्रशासन से लेकर लोगों की मौजूदगी है। स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है। पुलिस प्रशासन हमसे भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए, लेकिन इन सब के बीच में तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये माना जा रहा था कि यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। हम आपको एक बार फिर बता दें कि जो ब्लैक रॉड आपको नजर आ रहा है, पीछे ब्लैक कलर की प्लेट नजर आ रही है, ये वो एरिया है जिसे अवैध निर्माण कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसे गिरा दिया जाएगा। लेकिन इसके बाहर रेनोवेशन को लेकर जो ये रॉड्स लगे हुए हैं, इन रॉड्स को हटाना खतरनाक हो सकता था क्योंकि भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने रिक्वेस्ट की, पुलिस प्रशासन से विरोध किया, बुलडोजर के आगे बैठे, लगातार नारेबाजी की। उसके बाद थोड़ा समय दिया गया उन्हें ताकि आप इन रॉड्स को हटा सके, आप यहां से इन्हें हटाकर आगे जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसे पूरा कर सके। एक बार हम चाहें कैमरा पैन करके दिखाया जाए कि यहाँ पर तस्वीरें क्या आ रही है। चारों तरफ आप देखेंगे, चारों तरफ ही कैमरा पैन किया जाए। शाहीन बाग में जहां पर हम खड़े हैं वहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ जो है आपको देखने को मिल जाएगी। चारों तरफ लोगों का हुजूम जो है इस वक्त यहाँ पर जमा हुआ है। किसी तरफ भी आप नजर दौड़ा लीजिए, हर तरफ आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी और इस भीड़ के बीच में एक बुलडोजर आपको नजर आएगा जो अवैध निर्माण पर अपनी कार्रवाई को करने के लिए शाहीन बाग में खड़ा हुआ है। हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लोहे के रॉड्स जो हैं उन्हें हटाने का काम खुद से तेज कर दिया गया है। इन लोगों ने समय मांगा और उसके बाद प्रशासन से बातचीत हुई। जी, बोर्ड लगा रहे थे, बोर्ड का था ये लगाने। इस रॉड को हटाने की बात की जा रही है। ये अवैध थोड़ी ना, नहीं, वो तो हटा अवैध पीछे बोर्ड है। ये क्या लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, ये क्या है, ये क्या एमसीडी की तरफ से कहा सेटरिंग है। सेटरिंग किस लिए लगाई जाती सर? एमसीडी की तरफ से सेटरिंग किस लिए लगाई जाती? कुछ किसी का कोई बोर्ड गिर गया था। ठीक है शुभांकर, आ रही हूँ मैं। अंजना के पास भी कुछ अपडेट है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ स्थानीय लोगों से बात हुई और उसके बाद वो खुद तैयार हो गए हैं इसको उतारने के लिए। अंजना,
बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। यहाँ से एक बार फिर से जरा पूरा नजारा दिखाते हैं। यहाँ पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। दरअसल पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि अब आयरन के स्ट्रक्चर को खुद ही खोलने के लिए उन्होंने वॉलंटियर किया है, ऐसा लगता है। और ऊपर से ही पूरा गिरेगा तो इसके गिरने की आशंका बनी हुई है। नीचे आप देख रहे हैं जेसीपी रैंक के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और इन सब के बीच जो इस अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया थी, उसकी शुरुआत बुलडोजर के जरिए होती। उससे पहले ही यहाँ पर मौजूद जो लोग थे उनकी बातचीत हुई। जो वार्ड काउंसिलर थे उन्होंने बातचीत की यहाँ पर पुलिस से और एमसीडी के अधिकारियों से, और उसके बाद वो खुद ही वॉलंटियर करके इस पूरे जो आयरन का स्ट्रक्चर है उसे खोल रहे हैं। नेहा, तो फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे किस तरीके से वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी आगे बढ़कर वो कह रहे हैं इसको हम ही हटा देंगे, इसलिए बातचीत की गई है और बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। शुभांकर, स्थानीय लोग आपके आसपास थे जिनसे आप बात कर रहे थे, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, यहाँ पर स्थानीय लोगों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है और आसपास जो लोग हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर यह अवैध निर्माण नहीं है। देखिए, लेकिन इस बीच एक हलचल नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ से कहा, देखिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बुलडोजर यहाँ चलना शुरू हो गया है। और आज तक पर इस वक्त हम आपको सबसे पहली तस्वीर दिखा रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई की। शुरू में कहा गया कि वॉलंटियरिंग की जा रही है, वॉलंटियरिंग के बाद सर हम यही खड़े हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे सर, हम यही पकड़ नहीं, हम आपके साथी के पीछे खड़े, ध्यान रख रहे हैं अपना भी और आपका भी। देखिए, इस वक्त आज तक पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बुलडोजर जो है वो यहाँ पर कार्रवाई करने की शुरुआत करने वाला है। शुरू में कहा गया कि यहाँ पर जो ये आयरन की रॉड्स हैं इन्हें खुद वॉलंटियरिंग करके हटाया जाएगा, लेकिन इस वक्त अब ऐसा लग रहा है कि बुलडोजर पूरी तरह से तैयार है। ये देखिए, बुलडोजर में जो लोग हैं वहां मौजूद, उनके नीचे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बातचीत जो है वो बहुत ज्यादा काम नहीं आई। अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, हम ठीक सामने यहाँ पर खड़े हुए, देखिए हमारे ठीक सामने, और अब ऐसा लग रहा है कि बुलडोजर जो है वो कार्रवाई शुरू कर रहा है। देखिए, बुलडोजर की पहली कार्रवाई की पहली तस्वीर जो है ऐसा लग रहा है वो शुरू होने वाला है। और यहाँ पर लगातार लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि आप पीछे हट जाइए, विरोध कीजिए, लेकिन इन सब के बीच में सबसे पहली तस्वीर जो है वो इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। बुलडोजर अपनी कार्रवाई को तैयार, और यहाँ पर बुलडोजर जो है, जी जी सर, हम ध्यान रख रहे हैं सर, ध्यान रख रहे हैं, पूरा ध्यान अपना भी ध्यान रख रहे हैं, आपका भी ध्यान रख रहे हैं जी। तो इस वक्त की तस्वीर देखिए, आज तक पर अर्पिता तस्वीर अब दिखा रहे हैं। यहाँ पर बुलडोजर जो है वो अपनी कार्रवाई को तैयार है, लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आयरन रॉड्स है और अगर आयरन रॉड्स यहाँ से गिरती हैं तो लोगों को चोट ना लग जाए। इस वजह से बार बार पुलिस प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, आपको दिक्कत ना हो, आपकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बुलडोजर यहाँ पर चलने वाला है। अब ये बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भीड़ अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ नजर आ रही है। इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है और ये सामने जो ये मकान आप देख रहे हैं, ये पहला मकान है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। इस बिल्डिंग के आगे जो अवैध निर्माण है उस हिस्से को तोड़ दिया जाएगा। आपने लोगों से भी बात की थी, ये जो रॉड है यही केवल इसको हटा रहे हैं या वहां जो स्ट्रक्चर है उसके पीछे उसको भी हटा रहे हैं? नहीं, ठीक है, आ रही हूं शुभांकर। इसी सवाल के साथ अंजना का भी रुख कर लेते हैं, वो भी कुछ अपडेट दे रही है। अंजना, वो लोग थे वो उस बुलडोजर के आगे पहुंचते हैं, यहाँ के विधायक अमरतुल्लाह खान। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एक बार फिर से आपको। अतिक्रमण का जो यहाँ पर हाल है उसमें आगे वाले हिस्से में अवैध अतिक्रमण, जो एमसीडी के अधिकारियों ने हमें बताया वो यही कहा था कि जो आयरन का स्ट्रक्चर है उसे गिराया जाएगा। भारी सुरक्षा तैनाती में ये घेरा दिखा दीजिए, लोगों को पीछे हटा दिया गया है क्योंकि काफी हाइट है इस आयरन स्ट्रक्चर का और वो जब गिरेगा, हालांकि एक और प्रॉब्लम है और वो ये है कि बिजली की तारें बीच से जा रही है, तो जैसे ही बुलडोजर का जो हैंड है वो उस पर जाएगा उसके बाद से ये पूरा स्ट्रक्चर खींचेगा तो बिजली भी इस एरिया में डिस्टर्ब हो सकता है। मुझे लगता है इसी की वजह से कोशिश की गई कि उसको खोला जाए, लेकिन शायद पूरा स्ट्रक्चर खुल नहीं रहा है क्योंकि जंग लगी हुई है, पुराना स्ट्रक्चर है और इसीलिए अब ऐसा लग रहा है कि बुलडोजर से उसे गिराया जाएगा। एक बार तो कोशिश की गई लेकिन फिर बुलडोजर के हैंड को नीचे कर दिया गया है और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है उस पर अटैक नहीं होना है, जो आगे वाला आयरन स्ट्रक्चर है उसी को नीचे खींचा जाएगा। अर्पिता, देखिए हमारे ठीक देखिए फिर से बीच में फिर से यहाँ पर प्रोटेस्ट की शुरुआत हो गई है। सीधे आपको लिए चलते हैं, आप विधायक अमरतुल्लाह खान वहां पर पहुंचे हैं और अभी पुलिस से ये बात हुई, पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं, एसएचओ ये आए थे, मेरे साथ खुद थे जब मैंने इंक्रोचमेंट रिमूव किया था। एक मस्जिद के सामने बाथरूम बने हुए थे, टॉयलेट बने हुए थे, मैंने अपनी जेसीबी लगाकर 2 दिन उसको खुद हटाया। जब सारा इंक्रोचमेंट मैंने खुद हटा दिया तो फिर एमसीडी वाले माहौल खराब करने तो आए।
और क्यों आए? मैंने खुद मार्केट एसोसिएशन मेरे साथ थी, RWA साथ थी, सारे इलाके के। मैं वीडियो दे दूंगा, फोटो दे दूंगा जो हटाया। अमानत, ये आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर है, ये PWD का रोड है। अगर कोई भी अवैध निर्माण मेरी विधानसभा में है तो मुझे बताएं, खुद हटा दूंगा। मेरी जुबान है ये, मैं खुद हटा दूंगा। राजनीतिकरण जब यहाँ है नहीं, ये PWD का रोड है। ये देखो आप, PWD का रोड है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, सारा रोड क्लियर है। ये सारा रोड, ये कहीं पर 100 मीटर है, कहीं पर ये 50 मीटर है। ये खुद मैं काम कर रहा हूँ। ये रेड लाइट मैंने खुद बंद की थी। आगे जो इस रोड को, ये पूरा नोएडा को जाता है, मैंने ट्रैफिक ACP के साथ में, MCD के लोगों के साथ में, यहाँ की लोकल पुलिस के साथ में और यहाँ PWD के लोगों के साथ में मैंने इंस्पेक्शन किया। जो जो उन्होंने कहा वो काम करा रहा हूँ, एस्टिमेट करा दिया। यहाँ रेड लाइट फ्री कर रहा हूँ। लोग आपके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, मुझे बता दें आकर। अगर मुझे बता दें आकर के वो कि कोई इंक्रोचमेंट है तो मैं हटा लूंगा। जब मैं मस्जिद का वजू खाना तुड़वा सकता हूँ, मैंने वजू खाना तुड़वाया, मैंने बाथरूम तुड़वाए, तो अगर किसी की कोई पैड़ी अवैध है जिसको ये आकर कहे मैं हटा लूंगा, उसको पीछे करा दूंगा। ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? पूरी विधानसभा में जहां भी होगी, जहां इंक्रोचमेंट होगा, मैं खुद हटवाऊंगा। कुछ नहीं है तो बताएं। भाई थोड़ा सा भाई निरंजन और लेना है। और क्या हाल है? सब बढ़िया। तो अब विधायक अमनतुल्ला खान को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि वो खुद अतिक्रमण जो हुआ है उसको हटा रहे हैं और अगर जानकारी दी जाएगी तो आगे भी करेंगे। और वो कह रहे हैं सीधे तौर पर इसके पीछे राजनीति है। अंजना, बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में ये माना जा रहा है कि यहाँ से कम ये बुलडोजर अब हटता हुआ दिख रहा है। एक बार फिर पूरी जगह जरा आपको एक सेकंड, क्या यहाँ पर नहीं चला रहे बुलडोजर? नहीं, अभी वो कह रहे खुद खोलने की कह रहे हैं। खुद खोलेंगे तो आप वेट नहीं करेंगे उसका? वेट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, वहां पर अफसर खड़े हैं जो वेट करेंगे। तो जो पहली जगह थी वहां पर अब बुलडोजर नहीं चल रहा है क्योंकि स्वयं ही लोगों ने कहा कि वो इस स्ट्रक्चर को गिरा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। यानी पहली जगह जहां पर ये बुलडोजर को चलना था वहां पर बुलडोजर नहीं चला है और बुलडोजर अब धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। अर्पिता, यानी यहाँ पर तो बुलडोजर अब नहीं चलेगा, आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार करेंगे, ये स्ट्रक्चर तो इन्हें गिराना ही पड़ेगा। अंदर की तस्वीर दिखाइए, 2 आप देख रहे हैं पुलिसकर्मी अंदर मौजूद है। यानी कंक्रीट स्ट्रक्चर पर किसी तरीके से कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो आगे आयरन का स्ट्रक्चर है उसे ही खोला जाएगा, उसे ही गिराया जाएगा। अर्पिता, बिल्कुल, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दरअसल इसी को पहले बुलडोजर यहाँ हटाने के लिए पहुंचा, लेकिन वहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत हुई, जो जहांगीरपुरी में आरोप लग रहा था कि नहीं हुई। लेकिन इस बार सारे एहतियाती कदम उठाए गए, चाहे वो नोटिस देने की बात हो या लोगों से बातचीत करने की बात हो, उन सब पर गौर करते हुए अभी तय हुआ है कि जो स्थानीय लोग हैं वही ये स्ट्रक्चर खुद से उतार लेंगे, जिसके बाद अभी वहां रुककर इंतजार किया जा रहा है। भारी तैनाती पुलिस बल की इस बीच वहां पर की गई है और जो लोग विरोध कर रहे थे, कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। लेकिन अभी फिलहाल आपको स्थिति बता दें कि वहां पर जो लोग हैं उनको हटाया गया है। और यही जो स्ट्रक्चर आप टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को दरअसल हटाना था, लेकिन स्थानीय लोग अब इसे खुद से हटाने की पहल कर रहे हैं, जिसको स्वीकार किया गया है। वेट किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है कि इसको हटा लिया जाए। उसके बाद अब देखना होगा कि आगे कोई और जगह ऐसी क्या चिन्हित की गई है अंजना, जहां पर ये चलेगा बुलडोजर। चलेगा, क्योंकि अगले स्थान पर जाने के बाद भी एमसीडी के अधिकारी ने की। हालांकि जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, अंतिम जगह पर पहुंचने के बाद ही वो पुष्टि करते हैं, इससे पहले जानकारी नहीं देते हैं। जहांगीरपुरी में भी उनका मोडस ऑपरेंडा यही था, जो तरीका वो अपनाते थे। यहाँ पर भी उसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अभी फिर अगर ये स्ट्रक्चर दिखाया अर्पिता, से कोई खोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आज के डेमोलिशन को लेकर जो क्लैरिटी की उम्मीद थी वो तो नहीं दिख रही। वो एमसीडी के अधिकारी हैं, बीच में दिखाइए, जो सफेद शर्ट में है, और वो पुलिस अधिकारियों से बातचीट कर रहे हैं। अर्पिता, बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ आसान भी नहीं होगा, ये रॉड गिर सकती हैं, चोट लग सकता है, इसीलिए कोशिश यही है कि इसके नटबोल्ट जो है उसको खोला जाए और इसको यहाँ से उतारा जाए, हटाया जाए। ये कोशिश स्थानीय लोग भी कर रहे हैं, वहां पर पहुंचे अधिकारी भी यही कोशिश में होंगे कि इसको किसी तरह हटाया जाए। और इसीलिए बातचीत के माध्यम से पूरा समय लेकर इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ही हो सकता है आगे कोई कार्रवाई हो। हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शुभांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है, अंजना ओमकश्यप हमारे साथ मौजूद है, अरविंद ओझा हमारे साथ मौजूद है, सुशांत हमारे साथ मौजूद है। पल पल की अपडेट आप आज तक पर देख रहे हैं, आपको जानकारी पहुंच रही है आप तक। भारी तैनाती पुलिस बल की भी की गई है। अंजना, कुछ शुभांकर भी हमारे साथ, उनके पास कुछ अपडेट। शुभांकर, देखिए अर्पिता, 2 अपडेट मेरे पास है। एक अपडेट ये
ये बुलडोजर चल रहा था वहां पर सीआरपी की डिप्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ पर देखेंगे अगर आप तस्वीरें तो महिला और पुलिसकर्मी दोनों जो हैं उन दोनों महिला और पुरुष दोनों जो है उन्हें वहां पर डिप्लॉय किया गया है। क्या ये कोई तैयारी की जा रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो सकता है। दूसरी बात ये है कि बुलडोजर को थोड़ा आगे लाकर रोक दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये सामने बिल्डिंग है जहां पर वो आयरन के रॉड्स लगे हुए हैं और आगे जो वो ब्लैक पोर्शन है उसे तोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन थोड़ा सा आगे बुलडोजर आ गया है। एक बार इन भाई साहब से समझने की कोशिश करते हैं, इनसे ऑर्डर कर दिया गया। भाई साहब, आप लोग को यहाँ क्या कहा गया? हाई टेंशन है, इस वजह से हाई टेंशन तार की वजह से तो क्या कहा, कितनी देर कर रहे हैं वो हाथ से कर रहे हैं। अच्छा, हादसा हो सकता है तार की वजह से, इसलिए आगे बढ़ाएंगे। हाथ से करेंगे वो सारे लोग खुद से तोड़ेंगे जी। क्या कह रहे हैं बताइए? वो शायद अपने आप करेंगे उसको, क्योंकि गिरने का डर है उसका। गिरने का डर है। अच्छा, हाई टेंशन तार की आप बात कर रहे थे, आप लोग क्या आदेश दिया गया? अभी रुकने के लिए कहा गया। यही तोड़ने को बताया गया, आगे भी कुछ तोड़ने को बताया गया? अभी कोई प्रोग्राम नहीं है, आगे जो प्रोग्राम मिलेगा। आगे प्रोग्राम नहीं है अभी। आज पूरे दिन की ड्यूटी है जी, या कुछ घंटे के लिए भेजा? ये पूरे दिन के लिए रहता है। तो देखिए अर्पिता, अगर आप यहाँ देखेंगी तो दो बातें यहाँ से निकल कर आई है। एक बात ये निकल कर आई है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाई टेंशन तार क्योंकि वहां पर ज्यादा है और हाई टेंशन तार पर कोई असर ना हो, इस वजह से वो लोगों ने फैसला किया है कि पहले वो खुद ही निकालेंगे। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे भी तो यहाँ पर आपको फर्स्ट फ्लोर पर नजर आ रहा होगा, देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो खुद ही यहाँ पर उसको निकाल रहे हैं। और यही बातें इनसे यहाँ बताई गई जब हमने यहाँ पर ड्राइवर से बात की जो इस जेसीबी चला रहे हैं। लेकिन यहां पर दूसरी बड़ी बात ये निकल कर आई है कि जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसे तोड़ा जाएगा, कितनी देर में तोड़ा जाएगा ये एक सवाल है। दूसरी बड़ी बात जो हमने डिप्लॉयमेंट की बात की, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा, कैमरा दिखाएं जरा उधर देखेंगे तो बड़ी संख्या में चाहे महिला पुलिस बल हो या पुरुष पुलिस बल, इन दोनों को डिप्लॉय किया गया। सीआरपी के तमाम जवान हैं और इन सभी को यहां से डिप्लॉय करके वहां भेजा गया है। इसका मतलब है कि हर तरह से एहतियात जो है वो बरती जा रही है। लेकिन फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, वहां से ये भले आयरन रॉड्स में जंग लग गई हो लेकिन लोगों को हटाया गया है और इसे निकालने का काम यहां पर लगातार जारी है। इस वक्त आज तक पर हम आपको ये तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तकरीबन 12 की संख्या में लोग हैं। देखिए लोग खतरे भी ले रहे हैं, मोल ले रहे हैं। अगर वहां उस व्यक्ति को आप देखेंगे तो वो बाकायदा खतरा मोल लेते हुए यहां पर इन चीजों को निकाल रहा है, रॉड्स को निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यानी शुभांकर ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और अंजना, जहां पर अब लोग ये कहा जा रहा था खुद आगे बढ़कर ये करेंगे और वैसी तस्वीरें भी निकल कर आ रही हैं। अब धीरे धीरे इसको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई आम लोगों के द्वारा ही। अंजना, बिल्कुल, और वही तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर अब खुद ही चढ़ गए, रिस्क उठाकर ले रहे हैं, क्योंकि देखिए जो बिजली की तारें हैं, हाई टेंशन वायर्स और जितनी भी हैं टेम्पररी स्ट्रक्चर्स ही हैं। जो मेरी अभी एमसीडी के अधिकारी से बात हुई ऑफ रिकॉर्ड, उन्होंने यही बताया कि सब हाई टेंशन वायर्स जो यहाँ से जा रहे हैं, आने वाले वक्त में दिक्कत हो सकती है। और इसी के साथ सभी टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हटाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए कैसे लोग रिस्क भी मोल लेकर उसे हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें लगभग पूरा जो सेंट्रल ये एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि कोई भी आगे जाकर किसी पर ये स्ट्रक्चर गिरे नहीं। अर्पिता, तो इसीलिए देखिए चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक घेरा बना दिया गया है और उससे लोगों को दूर रखा गया है। मीडिया कर्मियों को भी दूर किया गया है और साथ ही साथ सुरक्षा बल का पूरा घेरा इस वक्त तस्वीरों में आपको जो दिख रहा है। और यही वो स्ट्रक्चर जहां पर सबसे पहले बुलडोजर चलना था, लेकिन वहां हाई टेंशन तार को देखते हुए और रॉड्स को देखते हुए ये तय हुआ स्थानीय लोगों से बात होकर कि इसे खुद से धीरे धीरे करके हटा लिया जाए। इसलिए बुलडोजर अब पीछे चला गया है और स्थानीय लोग जो है देखिए किस तरीके से उसे एक एक रॉड हटा रहे हैं, उसे नीचे फेंक रहे हैं और नीचे से लोगों को दूर कर दिया गया है ताकि कोई जख्मी ना हो, किसी को कोई चोट ना लगे। दो सहयोगी लगातार हमारे साथ अंजना और शुभांकर बने हुए। शुभांकर जरा देखिए तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से स्थानीय लोग देखिए बढ़ चढ़कर बातचीत करके, वो बातचीत सफल एक तरीके से कह सकते हुई, जिसके बाद लोग खुद ही इस स्ट्रक्चर को हटाने में लग गए। देखिए अर्पिता, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोग खुद इसको हटा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ वो शख्स है जो शुरू में हमारे आके विरोध कर रहे थे। भाई साहब बताइए, अब तो यहाँ पर आयरन रॉड्स को हटाने की परमिशन दे दी गई? बिल्कुल बिल्कुल, हटाने के लिए हटा सकते हैं। उसके लिए उसका बोर्ड लग गया है तो वो खुद हटवाता। इसका बोर्ड जो हवा में, ये नहीं हमारी शॉप नहीं है। हमारी क्यों होगी साहब, हम तो पीछे रहते हैं यहाँ पे। हाँ जी सुनिए, ये हवा में बोर्ड गिर गया था, इस बोर्ड को लगवाने के लिए उसने सेटरिंग लगवाई थी, उसका बोर्ड लग गया, वो हटवा लेता सेटरिंग, ठीक है ना। ये एक क्रूजमेंट है, सिर्फ ये क्रूजमेंट दिखाई दे रहा है। यानी जो काला वाला नहीं, काला वाला क्यों हटाया जाएगा, ये वाला जो सेटरिंग लग रही है उसको हटाया जाएगा।
जो आगे लगी वो जी जी जी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर इतने सारे हाई टेंशन तार है, लोग खतरों से ये काम पहले होता तो जनाब कहाँ पे हाई टेंशन है यहाँ पे? कहाँ पे हाई टेंशन? यहाँ पर हाई टेंशन। वो देखिए भाई साहब लोग जिंदगी दांव पे लगा के चल रहे हैं, ये काम पहले ये करवाना पड़ रहा है ना, ये मीडिया करवा रही है साहब, ये आप ही लोग करवा रहे हो साहब, मीडिया करवा रही है, ये दिखाने के लिए आप, क्योंकि ये दिखवाने के लिए करवा रहे हो ना। हम तो कवर करने के लिए आए। ये देखिए तार, देखिए यार पता है, एक तस्वीर और मैं आपको दिखाऊंगा, इधर आइए। देखिए वहां पर ऊपर आप देखेंगे तो वो तार तमाम है, और जब ये ऊपर से पिलर्स गिराए जा रहे हैं तो उन तारों पर भी असर पड़ा है, जिसकी बात अंजना भी कर थोड़ी देर पहले करी थी कि अगर यहाँ पर ये कार्रवाई ऐसी होती है तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर में यहाँ बिजली की समस्या भी हो जाए। लेकिन ये देखिए जमीन पर अगर आप देखेंगे तो आपको तमाम वो आयरन के रॉड्स नजर आ रहे हैं जो ऊपर से गिराए गए हैं। ये भी इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये देखिए ऊपर वहां वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि मुश्किल काम है। काम मुश्किल इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि काफी समय से ऐसा लग रहा है कि ये रॉड्स लगे हुए थे, उसमें जंग लग गया है या उस के लिए लगाया गया। तो देखिए एक मिनट, ये रिन्यूअल के लिए कल ही पेड़ बंदी थी, ये घर इस बिल्डिंग पे अपना रिन्यूअल कराना चाह रहे थे बोर्ड, और आज इसे रिमूव करा जा रहा है। ये इंक्रोचमेंट में नहीं आता, मैं आपको बता दूं, लेकिन यहाँ पर रोड पर लग रहा था तो इसको खोलने के लिए तैयार है। यहाँ की जनता पूरा एमसीडी का समर्थन कर रही है। अगर कोई इलीगल इंक्रोचमेंट है यहाँ पे तो हम हटवाने के लिए तैयार है। मैं निगम कोई इलीगल इंक्रोचमेंट है, मैं इसीलिए यहाँ पे मौके पे हूँ कि जैसे गुप्ता जी का पान का खोखा वहां पे जूस का कॉर्नर तोड़ दिया गया था जहांगीरपुरी के अंदर, वो डीडीएस अलॉट होने के बावजूद इस तरह की कोई गलत कार्रवाई एमसीडी ने कर दे, क्योंकि एमसीडी के अधिकारियों से जो हमने बात की वो कह रहे हैं जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है ये इसे तोड़ ब्लैक पोर्शन बोर्ड शाइन बोर्ड में आता है, वो एमसीडी उस पर भी कार्रवाई कर सकती है, ऐसा नहीं है। शाइन बोर्ड के अंदर अगर कोई वो अवैध निर्माण में जो कह रहे हो सही बात, देखिए अवैध इलीगल अगर कोई भी इंक्रोचमेंट है तो हम तैयार हैं हटाने के लिए। और एमसीडी तो आप ये जो ब्लैक वाला पोर्शन इसका विरोध नहीं करेंगे? नहीं कोई नहीं। अब जब पेड़ खोलने तो अगर कोई भी, मैंने आपसे पहला वर्ड यही कहा है कि किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट है तो एमसीडी के साथ हम हटवाने को तैयार हैं, और तमाम इंक्रोचमेंट हटवाने के लिए एमसीडी को हम करते हैं। लेकिन इस तरह का मैंने कभी दलबल थल नहीं देखा कि जितना बड़ा दस्ता एमसीडी का आज इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आया। मैंने 50 लेटर इंक्रोचमेंट के लिए एमसीडी को लिखे, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं राजनीति, आप खुद कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको क्या लग रहा है क्या वजह हो सकती है? नहीं देखिए राजनीति हो रही है। जब एमसीडी से भाजपा जाने वाली है उनकी विदाई तय है। मुकेश सूर्यज्ञान आते कि मैंने सर्वे किया 4 तारीख से 13 तारीख तक दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट 15 साल तक भाजपा नहीं कराया। पूरी दिल्ली में अगर वो कार्रवाई इस तरह की करते जैसे आज यहाँ चल रही है इंक्रोचमेंट पे, तो दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट का नाम भी नहीं होता कहीं पे। बताइए बड़ी बात इन्होंने कहा कि जो आज कार्रवाई हो रही है अगर पिछले 15 सालों में की गई होती तो ये स्थिति ना होती। लेकिन फिलहाल अभी जो तस्वीरें हैं वो क्या है? तस्वीर ये है कि यहाँ पर लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। देखिए तस्वीरें, वहां पर नंगे पांव लोग यहाँ पर रोड पर चल रहे हैं और यहाँ पर कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इन्हें हटाना है। ये देखिए, ये देखा आपने एक रॉड कैसे गिरती है। जब भी ये रॉड गिरती है नीचे जो तार मौजूद है उन तारों पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि तारों का जाल जो है वो है ऊपर। देखेंगे आप, ये तमाम वो लोग हैं, नई उम्र के दादा बच्चे नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर रॉड को गिरा रहे हैं। और ये देखिए ऐसे तमाम यहाँ पर जो आयरन की रॉड्स है इसे गिराया जा रहा है, इसे खोला जा रहा है। और जो ये ठीक है शुभांकर रहिए जरा साथ, अरविंद ओझा भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ अंजना कश्यप भी मौजूद है। ग्राउंड से पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से वहां पर इस वक्त हालात बने हुए हैं। लेकिन अंजना, जो अलग दिख रहा है जहांगीरपुरी से यहाँ पर हालात वो ये है कि यहाँ नोटिस दिया गया, बुलडोजर जब चल रहा है उससे पहले स्थानीय लोगों से बात हुई, स्थानीय लोग खुद आगे आए, विरोध प्रदर्शन हुए, स्थानीय नेता जो है वो मौके पर है। ये सब चीजें जहांगीरपुरी में नहीं थी। उस चक्कर में कहीं नहीं गिराएंगे, आगे एक राइड करा के खाली घुमा के। अंजना, आवाज पहुंच रही है आप तक? अरविंद भी हमारे साथ है। अंजना, आपका रुख करूंगी। अरविंद, आप जिस जगह पर है वहां से क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे, किस तरीके के हालात, और बुलडोजर क्या अभी यहीं पर है? अभी यहाँ कुछ और टूटना है, ये बुलडोजर आगे का रुख करता हुआ दिख रहा है? देखिए बुलडोजर आगे का रुख करता हुआ दिखा रहा है और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए बुलडोजर फिलहाल यहाँ पर खड़ा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जहांगीर से बहुत ज्यादा स्थिति भिन्न नहीं है। देखिए एमसीडी मोस्ट कंफ्यूज डिपार्टमेंट भी अब नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति है। इन सब के बीच जरा सामने देखिए, लोग खुद अपने लोहे का राड हटा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई है। जामिया और शाहीन बाग की जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गई है, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं। तो बकायदा जो बुलडोजर है उसका बड़े पैमाने पर विरोध भी यहाँ पर हो रहा है, और कुछ लोग यहाँ पर आपको देख रहे हैं सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ विरोध कर रहे हैं, और बुलडोजर यहाँ पर फिलहाल खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन एमसीडी क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती है, ऐसा लगता है इसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है।
बुलडोजर आया जरूर था यहाँ पर अवैध इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए। तस्वीर आपको जरा दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, लेकिन खुद ही लोग अपना सामान उठा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर है कि आखिर इंक्रोचमेंट जो ड्राइव था वो शुरू कहाँ से होना था। और बुलडोजर देखिए, बुलडोजर के आगे लोग आपको दिखाई देंगे और बकायदा जो सरकार है, एमसीडी है, उसके मुर्दाबाद के यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर लोग लगा रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और चारों तरफ अगर आप देखें यहाँ पर, तो अपने घरों से निकलकर लोग यहाँ पर अब धीरे धीरे सड़कों पर आ गए। आपको बताऊं कि सुबह के वक्त जब फोर्स मांगी जा रही थी तो दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों ने कहा था कि ये संवेदनशील इलाका है, फोर्स नहीं दी जा सकती। हालांकि उसके बाद फोर्स दी गई है। और ये देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो सड़कों पर आपको दिखाई देंगे। लेकिन बुलडोजर जो है अभी भी शाहीन बाग इलाके में कुछ यूं, ये देखिए, इस तरीके से थमा हुआ। हम कोशिश करेंगे कि कुछ एमसीडी के अधिकारियों से बात करें, लेकिन जरा तस्वीर एक बार हम आपको विस्तृत तरीके से बड़े पैमाने पर दिखाना चाहेंगे। शगुन, आपको ऊपरी हिस्से से दिखाना चाहेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ पर। लोग सड़कों पर आ चुके हैं, चाहे जामिया जो सटा हुआ इलाका है वहां से लोग सड़कों पर आ गए हैं। और ये जो मेन सड़क है, जो ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक भी काफी धीरे धीरे चल रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है। जो बुलडोजर आया था, जो इंक्रोचमेंट का यहाँ पर ड्राइव चलाना था एमसीडी का, वो अब ड्राइव पूरी तरह से थम चुका है। और ये देखिए, जरा वो तस्वीरें दिखाइए कि पूरी तरह से ये जो सड़क है वो पटी पड़ी हुई है। और अब यहाँ पर जो डेमोलेशन का जो काम था वो पूरी तरह से थम चुका है। एमसीडी एक मोस्ट कंफ्यूज्ड डिपार्टमेंट के तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। और लोगों का भारी विरोध का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। वो आपको तस्वीरें सीधे हम दिखाना चाहेंगे। हालांकि वो जो मंजिल थी, वो जो घर था, वहां पर इंक्रोचमेंट तोड़ना था, लेकिन खुद ही लोग वहां से अपना जो मलबा है वो हटा रहे हैं। उसके पहले भी यहाँ से लोगों ने, जब ये ड्राइव शुरू होने वाला था, तो लोगों ने यहाँ से मलबा हटाना शुरू किया। लेकिन एमसीडी के जो अफसर हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड भी है और लोगों को भारी विरोध का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि वैसे तो पूरी दिल्ली अवैध है, तो क्या पूरी दिल्ली को तोड़ा जाएगा? जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है खास वर्ग को। तो ये स्थिति यहाँ पर पूरी तरह से बनी हुई है। और भारी भीड़, अगर आप देखें यहाँ पर, तो भारी भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और खुद इलाके के जो विधायक थे अमानतुल्लाह खान, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और साफ साफ उनका कहना था कि ठीक है, कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, यानी देखिए, दो तस्वीरें जो हम दिखा रहे थे, महत्वपूर्ण तस्वीरें। एक तरफ जहां पर लोग खुद अपने से ही अब इस जो आप रॉड को देख रहे हैं इसको हटाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ जहां पर अरविंद थे वहां पर लोगों का जमना शुरू हो चुका है, विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं, लोग इकट्ठा हो गए। तो शुभांकर, आप जिस जगह पर हैं वहां पर हालात क्या है? और सुरक्षा के इस लिहाज से जब लोग बढ़ रहे हों और विरोध कर रहे हों तो क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? देखिए अर्पिता, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। मेरे बाईं तरफ यहाँ बुलडोजर खड़ा हुआ है जिसकी रफ्तार पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने बुलडोजर वाले से ही बात की, उससे आदेश दिया गया है कि आपको अभी थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करना है, उसके बाद आपको आगे की जानकारी दी जाएगी। जैसा कि हमारे अरविंद भी सहयोगी कह रहे थे कि एमसीडी अभी थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहा है, क्लियरिटी नजर नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम उस बिल्डिंग के ठीक सामने खड़े हुए हैं जहां पर ये इंक्रोचमेंट को हटाने काम था। और अगर आप देखेंगे तो लोगों ने खुद से ही आधे से ज्यादा जो इंक्रोचमेंट था या कहे कि पिलर था, ये देखिए एक पिलर ऊपर से गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब ये तारों में फंस गया है। ये देखिए, अगर मेरे कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएं तो आपको ये नजर आएगा कि तमाम तारों के बीच में ये ऊपर ऐसे जैसे पिलर गिरते। देखिए वापस से दिखाते हैं, एक पिलर वापस और खुल रहा है ऊपर, वो पिलर दिखाइए। और जब वो आयरन का रॉड गिरता है तो नीचे गिरते वक्त सारे तारों में फंस जाता है, जैसा कि ये देखिए ऊपर से वो लोग फेंकते हुए। अब ये जो काम है ये लगातार चल रहा है, इसीलिए लोगों को हटा दिया गया। अगर मैं अपने ये देखिए ये पूरा ये, और ये देखिए इस वक्त हम आपको ये लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा वो थोड़ा आगे आए और ये तस्वीर देखिए। ये पूरा वो इंक्रोचमेंट था जो अब यहाँ पर गिर चुका है। इस वक्त आज तक पर हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, यही वो बिल्डिंग थी और अब यहाँ पर जो खतरा था इस इंक्रोचमेंट गिरने का, वो यहाँ पर पूरी तरीके से गिर चुका है। तो ये तस्वीर जो है इस वक्त आपको हम लाइव और एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। आज तक पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए,
ये तस्वीर देखिए आप, मेरे ठीक पीछे आपको ये नजर आ रहा है, यहाँ पर ये पूरा इंक्रोचमेंट अर्पिता, यही वो आयरन रॉड्स थे जो यहाँ पर लगे हुए थे और अब ये यहाँ से गिर चुके हैं। तो इस वक्त आज तक पर सबसे पहले आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये पूरा इंक्रोचमेंट का वो एरिया था जिसको गिराने की बात की जा रही थी, जिसके लिए बुलडोजर जो है वो खड़ा हुआ था, लेकिन अब ये गिर चुका है। इसे इन तमाम लोगों ने जो ऊपर मौजूद है उन्होंने खुद गिरा दिया है। इधर आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही है, लोग यहाँ पर खड़े हुए, प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम उस जगह पर मौजूद है जहाँ बुलडोजर अब चल पड़ा है। जहाँ एक तरफ आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ देखिए बुलडोजर भी अब चल पड़ा है। शुभांकर आप वहां पर ही है, जरा बताइए बुलडोजर उसी दिशा में आ रहा है जहां पर ये इंक्रोचमेंट हटा है या अब आगे बढ़ गई इसकी रफ्तार? नहीं, अर्पिता मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, वो देखिए काफी ऊपर कीजिए, वो देखिए बुलडोजर इधर आगे जा रहा है क्योंकि शाहीन बाग से लेकर कालिंदी कुंज तक बुलडोजर चलना था अर्पिता। तो अब बुलडोजर जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कालिंदी कुंज की तरफ जा रहा है, शाहीन बाग से बुलडोजर जा चुका है। इस वक्त हम आपको एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं बुलडोजर जाने की, वो देखिए बुलडोजर आपको दूर जाता ओझल होता हुआ नजर आ रहा है और बुलडोजर यहां से निकल गया है। तो शाहीन बाग में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये तस्वीर हमें दिखा रहे हैं अर्पिता। और देखिए ये जानकारी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक दो तीन इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहला इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि बुलडोजर यहां से जा चुका है, बुलडोजर वापस हो चुका है। दूसरा, यही वो इंक्रोचमेंट था जिसकी बात की जा रही थी, जिससे स्थानीय लोग कह रहे थे कि यहाँ रेनोवेशन के लिए लगाया गया था, लेकिन इसे अब स्थानीय लोगों ने गिरा दिया है और उसके बाद बुलडोजर यहां से जा चुका है। हालांकि शुरुआत में कहा गया था कि जो ब्लैक कलर की ये प्लेट्स लगी हुई है आगे, ये भी यहां पर गिराई जा रही थी, लेकिन अब जब ये यहां पर गिरता है उसके बाद यहां से हम आपको बता दें बुलडोजर का चला जाना सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि क्या ये कार्रवाई जो है शाहीन बाग में आज रुक चुकी है। दूसरा सवाल ये कि क्योंकि कार्रवाई यहां पे शाहीन बाग से लेकर आगे कालिंदी कुंज तक होनी थी, क्या आप दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर क्लैरिटी नाम की चीज नहीं है। अगर आप बात करेंगे तो कोई क्लैरिटी नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होता जा रहा है, ऑन द स्पॉट हैपनिंग होता जा रहा है। क्या वो जगह ही सही से चिन्हित नहीं कर पाए कि अतिक्रमण हटाना था तो कहां हटाना था और यहां पर स्थिति क्या है? क्योंकि अचानक से ऐसा लग रहा है आए और वहां पर देखा तो जैसा अमानुल्लाह खान कह रहे हैं कि हमने पहले ही अतिक्रमण हटा दिया, आप बता दीजिए कहां कहां से हटाना है, हम हटा देंगे। तो यानी पहले जब वो टीम वहां पहुंची तो देखा वहां कुछ है ही नहीं अब हटाने के लिए, शायद इसीलिए वापसी हुई। देखिए शाहीन बाग में कुछ ब्लॉक थे जिन्हें तय किया गया, शाहीन बाग में कुछ ब्लॉक से जहां पर तय किया गया था कि यहां पर जब हमने बुलडोजर वाले से पूछा कि आपको इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया, तो बुलडोजर वाले का साफ साफ कहना था कि हमसे सिर्फ इतना कहा गया यहां पहुंच जाइए और यहां के बाद हमसे कहा गया था कि आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। लेकिन जैसा कि हमने आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव दिखाया, जब ये आयरन की रॉड्स ऊपर से गिरती हैं, क्योंकि ये माना जा रहा था कि थोड़ा वक्त लगेगा, उस जैसे ये रॉड्स नीचे गिरती हैं और यहां से ये घटना घटित होती है, उसके बाद बुलडोजर यहां आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं, वो रास्ता जो है वो कालिंदी कुंज की तरफ जाते हुए आपको नजर आ रहा है, वो रास्ते से आगे बुलडोजर चला जाता है। अब ये बुलडोजर कहां गया? क्या ये बुलडोजर थोड़ा रेस्ट लेने गया है कि जब तक यहां से इन तमाम चीजों को हटाया जाता है, क्योंकि इसकी मौजूदगी में। ठीक है शुभांकर, आ रही हूं जल्दी से। अरविंद ओझा भी हमारे साथ है, उनके पास भी कुछ अपडेट दिख रही है तस्वीरें। अरविंद दिखाइए जरा किस तरीके की स्थितियां है, बुलडोजर क्या लौट चुका है वहां से? नहीं, देखिए बिल्कुल बुलडोजर आपको सामने तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये दूसरे हिस्से में शाहीन बाग का ये दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर काफी स्पीड से जब बुलडोजर चला तो लोगों को लगा कि शाहीन बाग से जा चुका है, लेकिन ये देखिए तस्वीरें, इस इलाके में बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि एमसीडी यहाँ पर मोस्ट कंफ्यूज डिपार्टमेंट के तौर पर सामने आ रही है, लेकिन ये देखिए तस्वीरें कि बकायदा अब यहाँ से हट जाने के लिए कहा जा रहा है। अब ये सवाल है कि ये बुलडोजर अब किस तरफ जाएगा, लेकिन काफी स्पीड से जो बुलडोजर का ड्राइवर था उसने शाहीन बाग इलाके से इस बुलडोजर को हटाया, लेकिन अब इस इलाके में ये बुलडोजर जा रहा है। तो क्या यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको तोड़ने की कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन शाहीन बाग के पूरे इलाके में जो बुलडोजर है वो तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये माना जा रहा है कि बहुत मुमकिन है कि आगे अगर कोई अवैध निर्माण हुआ हो तो उसको तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। लेकिन बुलडोजर ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। अब सवाल ये है कि बुलडोजर ये जाएगा कहाँ? दूसरा हिस्सा जो शाहीन बाग का था, मेन मार्केट का हिस्सा था, वहाँ तो बुलडोजर चल नहीं पाया, भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और भारी भीड़। सगुन जरा आपको वो बुलडोजर की तस्वीर। ठीक है अरविंद, जरा जल्दी से ये अपडेट भी दे दीजिए कि कितने बुलडोजर दरअसल यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि शाहीन बाग में तो जहांगीरपुरी में 9 पहुंचे थे, यहाँ कितने बुलडोजर पहुंचे थे और अगर इसको खत्म माना जा रहा है, ये प्रक्रिया अब खत्म हो रही है अगर, तो कहां कहां कार्रवाई हुई है?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, फिलहाल एक ही बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा था और साथ में एमसीडी की कई गाड़ियां भी पहुंची हुई थी और सामने की तरफ जो कैमरामैन हमारे सगुन है वो आपको दिखा रहे होंगे, बुलडोजर अब दूसरे हिस्से की तरफ पहुंच चुका है। और जहां शुभंकर खड़े थे वहां तो एक बार की ये स्थिति आई थी कि वहां बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, लेकिन फिलहाल की स्थिति है कि जो बुलडोजर है वो काफी स्पीड से एक दूसरे हिस्से से ये अब दूसरे हिस्से पर आ चुका है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन होगा, क्योंकि दूसरी तरफ भारी विरोध का सामना करना पड़ा था बुलडोजर को और एमसीडी के अधिकारियों को। तो अब ये बुलडोजर किस ओर जा रहा है, क्या ये वापस जा रहा है, क्या ये यहाँ पर एक्शन होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और पूरे धीरे धीरे करके यहाँ पर जो भीड़ है वो इकट्ठी हो जा रही है और लगातार जो भीड़ है वो बुलडोजर के पीछे पीछे, यानी बुलडोजर आगे आगे और पीछे पीछे भीड़ है। ठीक है अरविंद, आप रहिए और देखिए जहां बुलडोजर की अगर कोई कार्रवाई होती तो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, फिलहाल विरोध की तस्वीरें आएंगी वो भी पहुंचाएंगे। लेकिन शुभंकर, यहाँ सवाल तो यही है कि बहुत कंफ्यूजन दिख रहा है। 9 तारीख से 13 तारीख तक ये कार्रवाई दरअसल होनी थी, लेकिन उस बीच क्या वो इलाके ही चिन्हित नहीं हो पाए हैं? क्योंकि यहाँ अब बुलडोजर पहले हुआ कि निकल रहा है, वापस एक ही बुलडोजर आया, वो दूसरी जगह जा रहा है, यानी कुछ तय नहीं है कि अभी आगे कार्रवाई होगी या ये अतिक्रमण की कार्रवाई अब समाप्त हो गई है। देखिए अर्पिता, हमारे सहयोगी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी थोड़ी देर पहले कि एमसीडी मतलब डिपार्टमेंट क्लैरिटी नहीं करना क्या चाहते हैं इस वक्त, क्योंकि कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा और यही वजह है कि लोगों ने हमें आज जब घेरा तो उन्होंने एक सवाल पूछना शुरू किया। बेहतर है वो सवाल में उन्हीं के जरिए आता हूं। भाई साहब, क्या शिकायत की एमसीडी का डीसी ने 5 बार एक जमीन पे डिमोलिश सीलिंग का ऑर्डर किया। खसरा नंबर 378/172 जौहरी फार्म नूर नगर स्टेशन गली नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 33, तोड़ा कि नहीं तोड़ा, न्यू नंबर 23। लेकिन आज तक 5 डीसी का ऑर्डर होने के बावजूद भी, यह डीसी का ऑर्डर भी साथ में दिखा रहा हूं आपको, 5 डीसी का ऑर्डर होने के बावजूद भी डीसी ने उस प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ा। तो यहाँ की कार्रवाई से इसको कैसे जोड़ रहे हैं? इसको कार्रवाई इस वजह से कि पब्लिक को ये पता चले कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आप लोग बताएं, हमको बताएं। ये 5 आटा डीसी का है। कब डीसी बहाना बनाते हैं, आरटीआई की रिपोर्ट में मांगते हैं तो कहता है कि मुहर्रम का। आप कह रहे हैं सुविधा के साथ तोड़ा जा रहा है। ये वोट की राजनीति है, जाके शाहीन बाग बदनाम है, शाहीन बाग में तोड़ के और हिंदू भाइयों को खुश करना है। मतलब मैसेज किया जा रहा है। मुस्लिम माइनॉरिटी की जो कॉलोनी है, ये राजनीतिक लोग जो है ना इसे तुड़वा के और वो हिंदुओं को खुश करना चाहते हैं कि हम देखो इनको। देखिए कुल मिलाकर बात यहाँ पर यही जो बड़ी बात हो रही मैसेजिंग की कि ये जो निर्माण था ये गिर गया, बुलडोजर कहाँ गया उस पर अभी खबर नहीं है, वो तो अरविंद लगातार ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ लोगों का ये कहना है कि ये डिमोलिशन ज्यादा मैसेजिंग का मसला है। ये देखिए यहाँ पर जो हमारे सहयोगी में, देखिए कुछ जगह पर यहाँ पर थोड़ी बहुत झड़प की खबरें भी सामने आ रही, लाजमी है क्योंकि लोग जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। कोई झड़प नहीं है यहाँ, किसी के साथ कोई कुछ नहीं किया जा रहा। आप जो मीडिया वाले उल्टी बात मत पूछाइए, यहाँ कोई झड़प नहीं है। उन्होंने जो हंगामा भी हो रहा है वो गिराए, वो बिल्कुल हटाए, जो इलीगल है वो उसको हटाए। तो लोग 2 बातें कह रहे हैं। एक बात ये कह रहे हैं कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन उसे हटा दीजिए, उसे कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन उस पर सियासी एंगल मत लाइए। और दूसरी बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ये कार्रवाई जो है ये हो चुकी है, लेकिन इस कार्रवाई और बुलडोजर के जाने के बाद भी यहाँ, अरे जो लोगों ने गिराया, जी क्या कह रहे हैं? ये तो कुछ है ही नहीं। शाहीन बाग में अतिक्रमण कहाँ है? इसको अतिक्रमण बोलते हैं। अतिक्रमण तब होता है जब बीच रोड पे बना होता है और ये बिल्डिंग गिरती। तो फिर एमसीडी क्यों आई थी? यूं ही पागलपन में, तो पेड़ है, कैसा पागलपन में, उसका पागलपन है। किस चीज का पागलपन? इतनी गर्मी चिलचिलाती धूप है और कुछ नहीं है, इसलिए पागलपन है। और क्या है? ये तो शटरिंग है ना भैया, ये तो हटनी थी वैसे भी। ये जो हटाया इन्होंने, ये क्या हटाया? ये तो है ऑलरेडी हटने। आई क्यों थी एमसीडी? क्या अब ये तो एमसीडी से पूछो ना, अब क्यों आई? आपके पार्षद से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि जो ये काला, एक मिनट, सच्चाई आप लोग को क्या दिख रहा है? अतिक्रमण अगर होता तो गिरता की नहीं भी? आपको क्या लग रहा है? ये क्या गिरा हुआ? ये सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। रेनोवेशन का जो हिस्सा बनाकर को लोगों ने खुद गिराया, कहा जाता है उसके पीछे ब्लैक वाला इसको पेंटिंग करना था, इसलिए उन्होंने लगाया था। ये स्ट्रक्चर इसलिए लगाया था जिस बच्चे से पेंटिंग किया जाए, उसको पेंटिंग करने के लिए लगाया था। तो ये बात आप समझा नहीं पाए एमसीडी को यार? अब इतनी कॉमन सेंस आपको नहीं है। आप मीडिया वाले हो, आप तो समझ सकते हो ना। आपके पार्षद साहब कह रहे हैं इसको अगर बोलेंगे कि इसको गिराया गया तो क्या बेवकूफी है ना? कोई भी नकड़ भी अंधा भी होगा नहीं यार, हमें तो पहले से चीज लग रहा है। अब देखिए अर्पिता, तापमान जो है वो गर्म है। भाई साहब यहाँ गर्माते जा रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड शांति रखिए।
ठीक है, भाई साहब अपनी गर्मी दिखा रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि यहाँ पर दो चीजें थी। हम आपको एक बार फिर से दर्शकों बता दें, एक यहाँ पर रेनोवेशन के लिए आयरन पिलर्स लगाए गए थे, और दूसरा जो ये ब्लैक हिस्सा, इसको लेकर बार बार कहा जा रहा था इस हिस्से को गिराना है। रेनोवेशन वाले हिस्से को लोगों ने खुद गिरा दिया है। अब स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा था ही नहीं जिसे गिराना था, ये एमसीडी की बदले की कार्रवाई थी, उनका एक पागलपन था, जो इनका अपना कहना है। लेकिन अभी भी सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भीड़ जो है आपको नजर आएगी। और ये देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस इलाके में यहाँ आपसे थोड़ी देर पहले जहां पर मैं मौजूद हूं, यहीं पर बुलडोजर खड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही आयरन की रॉड गिरती है उसके बाद बुलडोजर यहां से चला जाता है। अब गलत बोल रहे हैं आप। बुलडोजर तो बहुत पहले चला गया। बुलडोजर इसका आयरन रॉड गिरने के बाद मैं सामने नहीं गया, बिल्कुल मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं। खड़ा रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। आप रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं?